हाय गाइस, मालविका हियर। आज तक हमने बात की है कि एक्सेस बार्स क्या है, एक्सेस बार्स करके आप क्या कर सकते हो, क्या चेंज क्रिएट कर सकते हो। एक्सेस बार्स पहली पौड़ी है आपके कॉन्शियसनेस में घुसने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप टुडे वी विल टॉक अबाउट इज द फाउंडेशन क्लास। द फाउंडेशन क्या है? जैसे द नेम सजेस्ट, फाउंडेशन एक ऐसी क्लास है जो आपकी लाइफ में एक डिफरेंट फाउंडेशन क्रिएट करेगी, जो आज तक आप ना तोड़ पाए, ना अनक्रिएट कर पाए, ना डिस्ट्रॉय कर पाए और कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाए। जितना भी आपने कोशिश की अपने जीवन को बदलने की, आप उसमें वो बदलाव लाने में पार्शियली समर्थ रहे, पार्शियली असमर्थ रहे। कुछ लोग ज्यादा समर्थ रहे लेकिन फिर वापस असमर्थता में चले गए। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए। कुछ भी सही गलत नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी एंड इज जस्ट अ चॉइस। चॉइस उस मोमेंट में जो आपने ली वो भी सही गलत नहीं थी, उस मोमेंट के लिए वो सही थी। जब तक आप खुद को जज करना बंद नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं आएगी। जब तक आप खुद से लड़ना बंद नहीं करेंगे, कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। कॉन्शियसनेस क्या है? सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना बिना जज किए। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं? क्या आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ और ना। क्या मैं इसे रोज कर पाती हूँ? कई बार हाँ, कई बार ना। लेकिन क्या मैं रोज इससे बाहर आती हूँ? हाँ। क्या मैं चूज करती हूँ मुझे रोज इससे बाहर आना है? हाँ। क्या मैं परफेक्ट हूँ? नो, नेवर। क्या मैं कभी परफेक्ट बन पाऊंगी? आई एम नॉट इवन स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, बिकॉज परफेक्शन तो एक कंक्लूजन है। परफेक्शन में अगर मैं अटक गई तो मेरी ग्रोथ बंद हो जाएगी। जैसे हम सक्सेस 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 के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें वो सक्सेस मिल जाता है उस दिन हमें लगता है वो सफर ज्यादा खूबसूरत था। वहां पहुंचने के बाद अब आगे क्या, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं कि अब आगे करने को क्या है। तो फिर हम एक नई जर्नी शुरू करते हैं। इसलिए स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इज असेंशियल मे बी इन योर वर्क लाइफ। आप कोशिश करें, आप उसको अचीव करें, आप कुछ नया क्रिएट करें, लेकिन हर वक्त कुछ नया क्रिएट करने की जद्दोजहद, नया क्रिएट करने की इच्छा और उससे रिलेटेड चॉइस लेके डिसीजन लेना कुछ क्रिएट करने की, दिस इज द जर्नी ऑफ अवेयरनेस। फाउंडेशन क्लास क्या है? जहां हम थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जैसे लोअर हार्मोनिक्स में से बाहर आना सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उससे क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम परसीविंग, नोइंग, बीइंग, रिसीविंग, इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं, इससे बाहर आना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक थॉट आया, उससे आपके फीलिंग्स और इमोशंस जुड़ जाएंगे। कोई एक फीलिंग आई, उससे आपके थॉट्स और इमोशंस जुड़ जाएंगे। कोई एक इमोशन आया, उससे थॉट्स और फीलिंग्स जुड़ जाएंगी। और हम हर वक्त थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। परसीविंग, नोइंग, बीइंग एंड रिसीविंग हमें इन सब से बाहर आना सिखाती है, हमें ग्रेटर क्रिएट करना सिखाती है, हमें खुद को और दूसरों को जज नहीं करना सिखाती है। और जब हम जजमेंट से ऊपर उठते हैं तो हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, तो हम कुछ बेटर क्रिएट करते हैं, तो हम कुछ बहुत बड़ा जनरेट करते हैं। सी द एनर्जी ऑफ दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो लाइट येट सो हैवी इन बिटवीन समटाइम्स। इसका क्या मतलब है कि किसी की एनर्जी जिसको मैंने परसीव किया इस मोमेंट में, लेकिन मैंने उसको जाने दिया बिना उसको अपना बनाए। तो जब मैंने उसको अपना नहीं बनाया तो मैं उसकी नेगेटिविटी और उसकी ब्लॉकेज में नहीं फंसी, और मैंने उसको एक ऐसा रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना लिया जिससे मैं बाहर नहीं आ सकती। बहुत हैवी एनर्जी रिसीव हुई, लेकिन साथ की साथ निकल भी गई। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन एक ऐसी क्लास है जो आपको नहीं चूज करनी है। फाउंडेशन आपकी लाइफ में जब बदलने वाली होगी,
फाउंडेशन क्लास की अपनी एनर्जी इतनी मैसिव है कि वो खुद को चूज करती है, वो खुद को क्रिएट करती है और लोग अपने आप इस क्लास को ढूंढ लेते हैं। हाँ, मेरे थ्रू आप अगर इस क्लास को ढूंढेंगे तो शायद ये वीडियो एक माध्यम बनेगा इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, फॉर श्योर। लेकिन foundation class has an energy of its own. It creates on its own. It generates on its own. It actualizes on its own. Whenever it is the right time for you, you will find a foundation class near you. Till that time, enjoy the ease, joy, glory of your life. And who knows, keep asking for change, keep creating change, and keep building around it. The more you build around it, the more you will actualize. और जब आप एक एक कदम आगे लेके बढ़ना शुरू करेंगे, अतीत में अटकना बंद करेंगे और प्रेजेंट और फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, तभी आपकी अड़ी हुई मुसीबतें, अड़ी हुई रियलिटी, फंसी हुई रियलिटी और फंसी हुई बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस शिफ्ट होने लग जाएंगी। लेकिन मैं बहुत बार ये पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, चॉइस क्रिएट्स चेंज। इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस, जो आप अपनी लाइफ में ये चेंज लाएंगे। सो आर यू चूजिंग अ फाउंडेशन क्लास इन द नियर फ्यूचर? इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस। Ask the universe, I choose this class. Show me the people and the money for this class to show up. The more you keep asking this, the more you keep creating this. And always be in the question. जितने सवाल आप ज़्यादा पूछेंगे, उतना आप क्रिएट ज़्यादा करेंगे। एनर्जी की क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं जो चेंज क्रिएट करती हैं। तो एनर्जी मैं आप पे थोप नहीं सकती। एनर्जी आपको चूज करनी है अगर चेंज चाहते हो। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ यकस्टक हर मोमेंट पे चल रहा होता है। मेरा आपसे अलग हो सकता है इस मोमेंट में, लेकिन क्या पूरी लाइफ मेरी लाइफ परफेक्ट है, या क्या पूरी लाइफ आपकी लाइफ परफेक्ट है? किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। एंड इट्स गुड टू हैव अ वियर्ड लाइफ। वियर्डनेस में हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, वियर्डनेस में हम चूज बेटर करते हैं, वियर्डनेस में हम अपनी लाइफ में ऐसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस को जन्म देते हैं, आइडियाज़ को जन्म देते हैं जिनके बारे में हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था। पीछे को ना जाएं, आगे को बढ़ें, बिकॉज जो बीत गया उसको अब बदला नहीं जा सकता। Be at calm with your past. Stop blaming yourself for what has happened in the past. उसमें कुछ भी चेंज नहीं लाया जा सकता। उससे लेसन्स लीजिए, उस क्रिएशन, उस मोमेंट के लिए खुद के लिए ग्रेटफुल रहिए कि आपने जो भी किया वो उस मोमेंट में बेस्टेस्ट था। और अपने आप को जज करना बंद करके अगर आप चूज करना शुरू करेंगे तो आप एक नई लाइफ की नींव रखेंगे, अपनी अवेयरनेस की नींव रखेंगे, कॉन्शियसनेस की नींव रखेंगे अपनी लाइफ में और अपने आजू बाजू वालों की लाइफ में। आजू बाजू आपका परिवार, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके बिजनेस प्रोफेशनल्स जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके वेंडर्स, आपके क्लाइंट्स, कोई भी हो सकता है। चूज एंड क्रिएट, because choice creates possibilities. And on that note, I take your leave for today. See you soon in another video.